पीछे आइए मुन्ना भैया। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के प्रति श्रद्धांजलि की गई और 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद 3 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, 4 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, माफ करना, एक चौथा बाद में भी आया। एक को श्री RCP सिंह जी ने, एक को श्री प्रशांत किशोर जी ने, और पार्टी ने जैसे पहले भी तय किया था, पार्टी ने सभी राज्यों की इकाइयों से सुझाव मांगे। बिहार से बाहर भी पार्टी के चुनाव लड़ने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, यद्यपि पार्टी ने सर्वसम्मति से ऑथराइज किया है कि राज्यों का नाम और सीटों का संख्या तय करने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी श्री नीतीश कुमार ने दिया है, लेकिन उन्होंने श्री RCP सिंह, श्री प्रशांत किशोर और मुझको लेकर के 3 लोगों की एक कमेटी का गठन किया है, जो राज्यों के सभी नेताओं से बातचीत करेगी, चर्चा करेगी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो अंतिम फैसला इसमें लेंगे उससे अवगत करेंगे। पार्टी के राज्यों के अध्यक्षों की जगह पर ये राय है कि जहां पर पार्टी के पुराने नेताओं से जुड़ी हुई यादें, स्मृतियां हैं, जहां समाजवादी आंदोलन का पुराना संघर्ष का और प्रभाव का इतिहास रहा है, उन स्थानों को चिन्हित किया जाए और जहां जहां आवश्यक हो वहां पर चुनाव लड़ा जाए। जैसे लक्षद्वीप के बारे में पार्टी अध्यक्ष स्वयं जाकर के घोषणा करके आ चुके। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी सिटीजन अमेंडमेंट बिल 1916 जिस मुस्तैदी के साथ जेडीयू ने विरोध किया है, राज्यसभा में हमारे सदन के नेता श्री RCP सिंह जी बैठे हैं, कैसे इन लोगों ने और पार्टियों से कोऑर्डिनेट करके उसको पास नहीं होने दिया राज्यसभा में, तो वहाँ भी पार्टी की संभावनाएं बढ़ी हैं। इसलिए आसाम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे और राज्य भी हो, वहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर पार्टी चुनाव लड़ने का इरादा रखती। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई और राज्यों से भी सुझाव इस प्रकार के आए हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में बहुत कैटेगरिकली भी कहा है कि समता पार्टी भी कभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड भी कभी मान्यता प्राप्त पार्टी रही है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी रही है। इसलिए उनकी इच्छा है कि इसका पुराना स्वरूप लौटना चाहिए, इसकी पुरानी ग्लोरी भी लौटनी चाहिए और इसका संख्या बल के साथ इसको राष्ट्रीय मान्यता की पार्टी भी मिलनी चाहिए। इसलिए ऐसे तमाम प्रयास किए जाएंगे कि पार्टी का पुराना गौरव और पार्टी का पुराना महल दोबारा वापस आ जाए। इस सिलसिले में जो 3 लोगों की कमेटी बनी है, वो सब साथियों से विचार विमर्श करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने विचारों से अवगत कराएंगे। जहाँ तक वैचारिक एक सवाल कई बार उठता है, इसको बड़े स्पष्ट रूप से अध्यक्ष जी ने भी और RCP सिंह जी ने भी स्पष्ट किया है। वैचारिक सवालों पर एक तो गठबंधन सिर्फ बिहार तक सीमित है, ये गठबंधन बिहार के बाहर नहीं है, इसलिए सब राज्यों में पार्टी स्वतंत्र तरीके से अपनी पुरानी सोशलिस्ट मूवमेंट की जो लीगेसी है उसके प्रोपेगेशन के लिए प्रतिबद्ध भी है और स्वतंत्र भी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।